धन संपत्ति और जमीन जायदाद के झगड़े पहले भी चला करते थे और आज भी ऐसे के ऐसे ये विवाद चलते हैं और छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को लेकर के किसी की हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं और मामला सारा भीतर के भीतर का ही होता है। एक पुराने समय की बात है, इसी प्रकार से 3-4 भाइयों के बीच के अंदर कोई भूमि विवाद था। उसने मिलकर के और बड़े भाई का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में भी उनको शांति नहीं मिली। कुछ समय के बाद में फिर उन्होंने प्लान बनाया और वो इस बड़े भाई के एक छोटा बच्चा था, वो उस बच्चे को मारने के लिए भी उसके घर पे पहुंच गए। अब वो घर पे पहुंच करके और उस दरवाजे को खटखटाते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि उसको बाहर निकालो, आज हम तुम दोनों को मार करके और उसी के वहां पहुंचा देंगे। भीतर से उनकी भाभी है वो बहुत अनुनय विनय करती है कि आप मेरे बेटे के प्राणों को छोड़ दो, मैं सुबह उठते ही यहां से इसको लेकर के कहीं दूर चली जाऊंगी, मैं यहाँ लौट करके भी नहीं आऊंगी, ये सारा जमीन जायदाद सब तुम अपने पास में रख लेना। सारे के सारे बाहर जो चिल्लाने वाले थे वो सारे के सारे उसके ससुराल पक्ष में उसके कोई जेठ, कोई देवर, जेठ के लड़के, देवर के लड़के, वही सारे लोग थे। उसने बहुत सारी अनुनय विनय की लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उसके बाद में जब उसने बहुत ज्यादा विनती की तो उन्होंने कहा कि हम सांप के बीज को जिंदा नहीं छोड़ सकते, हम आज तुम दोनों को यहाँ से अपने भाई के पास पहुंचा के ही दम लेंगे। उन सारी चीजों को सुनने के बाद में फिर वो जो है दरवाजे को खोल करके बाहर आती है, वो उनके पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, मेरे बेटे के प्राण मुझे दान में दे दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लेकिन जब वो चारों इस बात को सुनने को तैयार नहीं हुए, उस मां ने रणचंडी का रूप ले लिया। उसने अपने अधो वस्त्र के अंदर से तलवार खींच करके निकाली और वो कुछ समझ पाते उससे पहले तो उसने उन चारों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये मां का स्वरूप है। मां अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर अपना वात्सल्य का दान कर सकती है तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए वो किसी के प्राण भी ले सकती है। और जब वो रणचंडी बन जाती है, जब वो दुर्गा बन जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत मां के आगे टिक नहीं सकती।